नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज है हमारा डायरेक्शन टेस्ट पार्ट थर्ड, तीसरी क्लास है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भैया। डायरेक्शन टेस्ट, चलो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ भाई, क्लास में आ जाओ सभी लोग फटाफट से। चलो जी, ये क्वेश्चन है भैया, आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। प्रज्ञान किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 60 मीटर चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है ना। और इतने मीटर चलता है, फिर इतने मीटर चलता है, इतने मीटर चलता है, सब सारी चीजें चलने के बाद फिर कह रहा है उसने यदि वह अब प्रज्ञान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। पुरानी डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, सारा काम आपको वही करना है ना, राइट लेफ्ट काउंट करने हैं। सबसे पहले आप देखोगे अपने दाईं ओर मुड़ता है तो राइट लिख दोगे, ये बताया था। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट लिख दोगे, फिर दाईं ओर मुड़ता है राइट लिख दोगे, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट लिख दोगे, है ना। और फिर अंत में पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़ता है, फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है। तो सारे राइट लेफ्ट को काउंट कर लो पहले। तो आप देखोगे एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा लेफ्ट। अब अब प्रज्ञान उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है, अब प्रज्ञान उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। अब की बात है ये, अब वर्तमान में। तो पहले किस दिशा में, पुराना पूछा जाए तो मैंने क्या बताया था, इसका अपोजिट कर देना है। जो बचे उसका क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, विपरीत कर दोगे। लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, बस तो राइट चला देना, काम खत्म, पैसे हजम। ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, दक्षिण पूरब। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बताओ कोई दिक्कत हो तो, यही चीज आपको बताई थी मैंने। आप लोगों ने जब देखो टाइम चेंज करते हो, आज राम सर की क्लास को 7 बजे। भाई देखो ये मेरे हाथ में नहीं है चीजें, ये मैनेजमेंट के हाथ में होती हैं चीजें। आप है ना ऊपर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इसमें। सर को हो सकता है कुछ इमरजेंसी वर्क आया हो। अब देखो देखो, आप देखते हो बस केवल अपनी तरफ से। कभी कभी आप ये भी सोचा करो कि अब जैसे कल मेरी मैराथन थी यूपीएसआई की, तो मैं कैसे आपकी क्लास ले सकता था, नहीं ले सकता था। शायद सर को भी कुछ काम होगा या कोई और क्लास में हो सकता है व्यस्त हो गए हो। और ऐसे ही अब कल को भी मेरी एक मैराथन है, तो कल भी क्लास नहीं होगी। आज क्लास मैंने इसलिए रखी ताकि छुट्टी ना हो, है ना। वरना मुझे मैराथन तैयार भी करनी है और फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करके टाइपिस्ट को देकर सारा काम मतलब सेट करना है अच्छे से, तब जाकर वो मैराथन तैयार होती है। उसमें बहुत समय लगता है। आप सोचते हो कि बस गुरुजी तो सामने आ गए, बस पढ़ा दिया और चले गए, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे की कितनी मेहनत होती है वो शायद आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो हो जाता है कभी कभी मतलब आप इतना ज्यादा सीरियस ले जाते हो चीजों को। भाई क्लास मान लो आज नहीं हो रही है इस समय पर, तो सर आपके लिए शाम को रख दिए, तो इसमें बुरा ही क्या है ये बताओ। वो ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कुछ मतलब गलत कर रहे हैं। शाम को देख लेना क्लास, शाम को नहीं देख पा रहे हो तो अगले दिन जब भी समय मिले तब देख लेना, है ना। चलो हो जाता है कभी कभी बेटा ऐसे। कभी कभी मेरी भी क्लास आपने देखा होगा, कभी कभी मान लो कहीं इमरजेंसी में फंस गया, एक दिन मैं ट्रैफिक में लेट हो गया था। भाई आधा पहले 15 मिनट लेट करवाई एक क्लास एक बैच की, फिर भी नहीं पहुंच पाया, फिर आधा घंटे लेट करवाई, फिर भी नहीं पहुंच पाया, फिर मुझे हटवानी पड़ी। तो वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, गुरुजी तो कभी तो 15 मिनट लेट करवा देते हैं, कभी आधा घंटे। भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तभी ये चीजें सामने आती हैं, है ना। तो आप मतलब उस चीज को ज्यादा वो मत बनाया करो इशू, देख लिया करो, सर से बात कर लेना, है ना।
चाहे उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि क्या दिक्कत है सर, बता देंगे वो आपको। ठीक है, अब प्रज्ञान उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? मैंने बताया जब पुरानी दिशा पूछे जाए तो आपको अपोजिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। टाइप नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि दूरी ज्ञात करना। फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करना, ये टाइप हमारी चलेगी। पिछली टाइप तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलो यहां जाओ। शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, 60 जाती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 40 जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है, 30 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? केवल दूरी दूरी पूछी गई है। दो तरीके हैं, चाहे तो आप डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या बिना डायग्राम के, मर्जी आपकी है। जैसा लगभग लगभग 2 या 4 सेकंड का ही डिफरेंस आता है डायग्राम में भी, अगर मैं कहूं तो। पार्क में टहलने के लिए जाती है, सुबह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 जाती है। मान लो ये यहां से उत्तर की तरफ 40 गई, आप इसको ऐसे 40 चलाओगे, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 60 चलती है, आप इसको ऐसे 60 चला दोगे, दाईं तरफ 60। फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 40 चलती है, ये 40 यहां पर इसके सामने आ जाएगी। अंत में बाईं ओर मुड़ती है, 30 चलती है, 30 यहां पर चला दोगे, काम खत्म। टोटल दूरी पूछी गई है यहां से यहां तक की बीच की दूरी। तो कितना समय लगा? ये कितनी है? 60 है। आप कहोगे ये 60 है गुरुजी, अगली वाली 30 है, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आंसर आ गया। तो डायग्राम में भी कहाँ समय लगा मुझे ये बताओ? पहले 40 गई, फिर राइट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, हो गया। और जो आप ट्रिक के माध्यम से करना चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट मैंने आपको बताया था, ईस्ट के राइट में साउथ बताया था, साउथ के राइट में वेस्ट बताया था। इसको आप उत्तर बोलते हैं, इसको आप पूरब बोलते हैं। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, है ना, ऐसे आप बोलते हो, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो उसने सबसे पहले उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलना शुरू किया, तो उत्तर के नीचे आप 40 लिख दोगे। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है तो राइट मुड़ोगे, मैंने बताया था नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, उत्तर के राइट में पूरब होता है, तो आप यहां पर 60 लिख दोगे। फिर इसके भी राइट में मुड़ती है तो 40 चलती है, यहां 40 लिख दोगे, है ना। फिर अंत में बाईं ओर मुड़ती है 30, अब इसका बायां आओगे तो यहां पर आ जाओगे वापसी में 30। याद रखना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहूं कि आप भैया नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गए, फिर साउथ की तरफ 10 किलोमीटर आए, तो वहीं पर आ गए वापसी में। तो जब नॉर्थ और साउथ में अगर बराबर डिस्टेंस दिए तो वो खत्म हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा 60 और 30, 90 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 4। तो जो जैसा आपको उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई का पेपर है, मैराथन ले या क्लास? भाई यूपीएसआई का पेपर है तो मैराथन लो, ये क्लास मत करो अभी, ये बाद में भी कर लेना अगर आपका यूपीएसआई का एग्जाम है तो। ठीक है, मैराथन जो है वो आपका कंप्लीट रिवीजन, ये क्लास तो आप बाद में भी कर लोगे पेपर देने के बाद। अगर जिन बच्चों का यूपीएसआई का पेपर है तो वो मैराथन क्लास करें। इस क्लास की अभी इतनी नीड नहीं है आपको, क्योंकि इसमें तो एक ही टॉपिक चल रहा है, मैराथन में पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसको कर सकते हो। ये आप बाद में भी कर लोगे, संडे वनडे में छुट्टी मिलेगी तब भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, मोहन का घर दक्षिण की ओर दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी का अर्थ होता है, समझ रहे हो, मोहन का मुख दक्षिण की ओर दक्षिण मुखी है, यानी कि मोहन के घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है। तो इसका अर्थ है जो भी घर से निकलेगा वो दक्षिण की तरफ चलेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? अब ऐसा तो नहीं है कोई पीछे की दीवार कूद कर जाएगा, ऐसा नहीं है। मोहन का घर दक्षिण मुखी, अब जैसे ही कोई उसके घर से निकलेगा तो वो साउथ की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ, है ना। इसका अर्थ ये होता है मोहन्स हाउस फेसेस साउथ, है ना। मोहन का घर दक्षिण की ओर दक्षिण मुखी है। ठीक है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे, आप ऐसे लिख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। तो जब दक्षिण मुखी है तो 30 साउथ की तरफ ही तो चलेगा वो। फिर वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, पहला दाएं मुड़ा 6 चला, फिर दोबारा से दाएं मुड़ा, तो अब इसका दायां वेस्ट का राइट कुछ नहीं है, तो यहां पर आ जाओगे 24। मैंने बताया था वेस्ट के राइट में जाओगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा।
अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 चलता है, 2 चलता है। तो मैंने बताया था नॉर्थ और साउथ आपस में माइनस होंगे, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो नॉर्थ साउथ में कौन सा बड़ा है, आप कहोगे गुरुजी साउथ बड़ा है, तो आप लिख दोगे 30 में से 24 घटाया तो 6। इधर वेस्ट बचा, वेस्ट में कितना बचा, 8 बचा। तो अब यहां पर क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें बची हैं। नॉर्थ साउथ हमने घटा लिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हमने माइनस कर लिया। अब साउथ वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बचा, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है कि एक भुजा अगर 6 है, एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, तो ये तीसरी कितनी होगी। ट्रिपलेट आप सभी लोग जानते हैं, मैथ में आप सभी इन चीजों को पढ़ते होंगे। तो 6 8 10 का होता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 4 5 का होता है ना, तो उनके मल्टीप्लायर भी ट्रिपलेट में ही आते हैं। 6 8 10, 6 8 10, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगी आंसर। ये तो हो गया ऐसे, ठीक है। अब जो डायग्राम से करना चाहते हो कि दक्षिण की ओर मुखी है, तो दक्षिण की तरफ चलता है वो, है ना। सबसे पहले वो दक्षिण की तरफ चला, कितना चला, 30 चला। आप ऐसे चला दोगे इसको 30, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ा 6 चला, केवल 6 चला। फिर दाएं मुड़ा 24 चला, 24 चला, 24 24, है ना। और अंत में बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, 2, केवल 2 चलता है। तो फिर से वही चीज आपके सामने आएगी भैया, पाइथागोरस प्रमेय ही बनकर। आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, ये वाली, और इसके लिए ये आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यानी कि ये कंडीशन आपके सामने कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। 30 में से 24 घटा दोगे, ये वाली तो रह जाएगी 6, और ये 2 है, ये नीचे वाली 6 है, तो ये पूरी हो जाएगी 8। तो फिर से वही चीज कि ये 10 आने वाली है। जिसको नहीं पता ये 10 कैसे निकाली जाती है, वो मैं बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये 6 होती है, ये 8 होती है। 90 के सामने का ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने का होता है ये कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, अंडर रूट कर दोगे। दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, अंडर रूट। अब इस वाले से तो ये पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि यहां रह जाएगा h। हालांकि ऐसे काटते नहीं है, जब इसको पावर में बना के तब काट लेते हैं 1/2 करके, क्योंकि ये करनी घात 2 है, तो गुणा में 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। मैथ के कॉन्सेप्ट हैं। एल की वैल्यू आपको दी गई है भैया, एल या तो ये वाला एल हो गया, तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर हो गया, और ये बेस हो गया, तो भैया 8 का स्क्वायर हो गया। दोनों का अंडर रूट निकालोगे योग करके, तो आप कहोगे एच बराबर आ गया 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये ऐसे निकल कर आते हैं, ठीक है, ये ऐसे निकल कर आते हैं। 6 8 कैसे आया, एक में घटा दिया, एक में जोड़ दिया। भाई मेरी बात सुनो, नॉर्थ और साउथ खत्म होंगे आपस में, तो नॉर्थ में कितना है, 24 है, साउथ में 30 है। कोई इंसान नॉर्थ में 24 जा रहा है, साउथ में 30 जा रहा है। वही इंसान पहले नॉर्थ में 24 गया, फिर साउथ में 30 आया, तो वो कितना विस्थापित हुआ अपनी जगह से, 30 में से 24 घटाया 6। अब ईस्ट में तो 0 है, ईस्ट में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो आप देखोगे वेस्ट में, पहले वेस्ट में 6 चला और वेस्ट में 2 भी चला, तो 6 और 2 8, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और ये नॉर्थ साउथ आपस में माइनस होते हैं, तो इसलिए मैंने साउथ बराबर 6 लिखा, क्योंकि साउथ बड़ा था। 30 में से 24 घटाया तो साउथ में 6 चला, और वेस्ट में चला 6 और 2 8, 8 चला, है ना, इस तरीके से, ठीक है। उसके घर और किराने के दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी, जी बिल्कुल, न्यूनतम दूरी इसी को बोलते हैं कि यहां से डायरेक्ट इसके घर पहुंच जाओ, डायरेक्ट, इसको ही न्यूनतम दूरी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? कोई और ट्रिक हो तो वो बता दो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत, डायग्राम में कोई दिक्कत? 2 चीजें तो बता दी, अब इसके अलावा और क्या ही ट्रिक होंगी, है? चलो, दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है, 6 चलाती है, फिर से बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने के लिए x चलाती है।
और बिंदु ए उसके स्कूल के पूरब में है, साथ ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर है, एक्स का मान। अब ऐसी चीजों में फिर आपको डायग्राम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, ऐसी चीजों पर। मेरी बात सुनना, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, मान लो ये यहां से उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर गई, 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलाती है, लेफ्ट की तरफ गई, 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, नो प्रॉब्लम। फिर वह बाएं मुड़ती है, अपने स्कूल पहुंचने के लिए एक्स किलोमीटर साइकिल चलाती है, एक्स कितना भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। फिर कह रही है बिंदु ए उसके स्कूल के पूरब में है और साथ ही उसके घर के दक्षिण में 3 है। देखो, घर के दक्षिण, ये घर था, घर के दक्षिण में 3 किलोमीटर पर है कोई पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। और उसके स्कूल के पूरब में है, तो इसका अर्थ है स्कूल यहां पर रहा होगा, स्कूल यहां पर रहा होगा, क्योंकि स्कूल के पूरब में है ये वाला पॉइंट, स्कूल के पूरब में। और यहां से जब ये यहां तक आई थी तो वो एक्स किलोमीटर साइकिल चलाकर आई थी, काम खत्म। कितना आसान था। दीपा अपने घर से प्रारंभ करके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, कभी भी गलत नहीं होगा कोई भी सवाल, चाहे कैसी भी कंडीशन के साथ आ जाए। दीपा अपने घर से प्रारंभ करके, दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की तरफ गई, फिर बाएं मुड़ी 6 चली, फिर बाएं मुड़ी एक्स चली, ठीक है। बिंदु ए, कोई पॉइंट ए है, उसके स्कूल के पूरब में है, स्कूल के ईस्ट डायरेक्शन में है, पूरब में, और घर के साउथ में है कितना? 3 किलोमीटर। तो एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, आगे आंसर। एक्स की वैल्यू भैया जितना ये है उतना ही ये है। अब इधर कितनी दूरी थी? 4 तो ये थी और 3 ये थी, खत्म। एक्स बराबर कितना हुआ? 4 प्लस का 3, 7 किलोमीटर। 4 प्लस का 3, 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा परफेक्टली। क्लियर हुआ? दोबारा बता दो भाई, दोबारा। घर से 4 किलोमीटर उत्तर में गया, डायरेक्शन तो सबको मालूम ही है, शुरुआत वाली क्लास में यही चीज तो बताई थी कि ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ, ये ईस्ट यानी कि पूरब, और ये वेस्ट पश्चिम। तो उत्तर की तरफ गया 4, फिर बाएं मुड़ा लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड पर मुड़ा 6, फिर बाएं मुड़ा एक्स चला। उसके स्कूल से पूरब में है कोई पॉइंट ए और घर से दक्षिण में है पॉइंट ए। घर के तो दक्षिण में 3 किलोमीटर और इसके पूरब में है, तो इसका अर्थ वो यहां से यहां तक आया है, क्योंकि स्कूल के पूरब में है तो स्कूल और ये पॉइंट ए आमने सामने होंगे। अब ये टोटल दूरी x थी और ये टोटल दूरी 4 और 3 7 थी, तो इसीलिए x की वैल्यू कितनी है? 4 और 3 7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फटाफट से करो। देखो क्या क्या बोला गया है। अदिति अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। 38 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है, चला दो, किसी भी पॉइंट से आप चलाओगे, मान लो कोई ये पॉइंट है और यहां से वो 38 मीटर पश्चिम की तरफ आती है, 38 मीटर, ऐसे सुनना, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। फिर दाएं मुड़ती है, 19 किलोमीटर चलती है, 19 किलोमीटर चलती है, ये हमने 19 चला लिया, 19, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है, 25 चलती है, 25 चलती है, 38 से थोड़ा कम रख लेना 25 को, है ना, 25 थोड़ा कम रख लेना इस वाले 38 से, ठीक है। 25 चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 21 चलती है, बाएं मुड़ती है, 21 चलती है, 21 चलती है, 21। फिर से बाएं मुड़ती है, 38 चलती है, 38 चलती है, तो 38 25 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 38 चलती है, ठीक है। अंतिम बार बाएं मुड़ती है और एक्स पर रुकने के लिए 25 चलती है, 25 चलती है यानी कि 21 तो ये है और 25 यहां थोड़ा यहां तक पहुंच जाएगा, है ना, 25। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर घर से 15 मीटर उत्तर में है। अब घर से 15 मीटर उत्तर में है तो घर से 15 मीटर उत्तर यहां पर होगा लगभग लगभग वो खंबा,
ये खंबा यहां पर है जिसको बोला गया है खंबा, ठीक है। वो कह रहा है उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। अब भाई मेरी बात सुनना, वो वहां से 21 और 4 25 चली थी, 4 ही तो चली थी। अब 19 में से 4 घटाओगे 15, तो इसका अर्थ है दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए। आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ये वाली पूछी गई है, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये कितनी होगी। क्योंकि आप खुद सोचो भाई, ये टोटल 25 थी, अब 25 में से 21 घटाओगे तो 4 बची, और 19 में से 4 घटाऊंगा तो 15, बिल्कुल आमने सामने आ गए, ठीक है। अब आपसे ये दूरी पूछी गई, तो इसको कैसे फाइंड करोगे भाई, यहां से यहां तक टोटल 38 है, या आगे वाली काउंट कर लो कितनी है बस। 38 में से 25 घटाओगे 13 बचेगी। 38 और 13 कितना होता है, 51 होता है। खत्म, हो गया सवाल सॉल्व। इक्यावन मीटर वाले बिल्कुल सही है। भाई आप खुद सोचो ना, ये टोटल 38 है, 38 में से इस 25 को घटा दोगे, 38 में से इस 25 को घटा दोगे, तो आपके पास यहां से ये, ध्यान से सुनना, ये टोटल 38 है, और ये वाली 25 को घटा दूंगा तो ये बचेगी 13 और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितनी है, देखो 38 है, तो 38 तो ये टोटल थी, तो आप कहोगे 38 38 प्लस का 13 इज इक्वल टू 51। 51 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाला परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। ठीक है भाई, चलो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां कर तो लोगे, लेकिन यहां के लिए भी समझदारी होनी चाहिए। कर तो लोगे, लेकिन है ना, ये समझदारी भी तब आएगी जब ये चीज समझ में अच्छे से सीख जाओगे, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, उसने बोला 38 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है, तो आप 38 पश्चिम में लिख दोगे, लिख दिया। फिर दाएं मुड़ती है 19 चलती है, 19 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर दाएं मुड़ती है 25 चलती है, 25 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर बाएं मुड़ती है 21 चलती है, 21 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर बाएं मुड़ती है 38 चलती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर अंतिम बार बाएं मुड़ती है और एक्स पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से उत्तर में है, घर से उत्तर में है, तो यानी कि खंबे से घर किधर है, दक्षिण में, तो 15 आप दक्षिण में लिखोगे, बस इतना याद रखना है। ये जो 15 लिखोगे ना, इसका कॉन्सेप्ट है सारा। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है, घर से 15 मीटर उत्तर में है खंबा, तो खंबे से घर किधर है, खंबे से घर है 15 मीटर दक्षिण में, तो मैं 15 मीटर दक्षिण में यहां लिखूंगा, ठीक है। अब देखो 19 और 21 40, 25 और 15 40, खत्म हो गया। 38 और 38 76 हो जाएगा, और ये बचा 25, तो 76 में से ये वाला 25 माइनस कर दोगे, आपके पास रह जाएगा 51। ये ट्रिक के माध्यम से हो गया। बताओ, वॉइस, ये किसको वॉइस नहीं आ रही भाई, वॉइस में क्या दिक्कत है, मेरी तरफ से तो वॉइस बिल्कुल ओके जा रही है। चलो देखो जरा, दोबारा समझा देता हूं, दोबारा बता देता हूं, सुनो। ये थोड़ा सा वैसे भी लेवल वाला क्वेश्चन है भाई। उसने सबसे पहले बोला कि वो 38 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है, जिनकी समझ में नहीं आया वो सुन लेना। किसी पॉइंट से कोई 38 मीटर पश्चिम की तरफ गया 38, ठीक। यहां से वह दाएं मुड़ती है 19 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 25 चलती है, 19 चलती है 19 चलाया। फिर यहां से दाएं मुड़ती है 25 चलती है, 25 25 चलाया, ये 25 हो गई यहां तक, ठीक है। ठीक है, 38 से कम ही रखना है, 25 कभी पता चली 25 को वहां तक ले जाओ। अब ये तो 38 थी और ये 25 इससे कम ही रहेगी, ठीक है। 25 चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ती है 21 चलती है, बाएं मुड़ती है 38 चलती है, बाएं मुड़ी 21 चली ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट में मुड़ी तो 38 चली, 25
और 13 38 ऐसे हो जाएगा, यहां आ गई 38। फिर बाएं मुड़ती है और 25 चलती है। एक बार लास्ट में और बोला था कि बाएं मुड़ती है और एक्स पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है। अब यहां से जब बायां मोड़ोगे तो 21 तो यहां तक हो गई ना, ये 21 थी, 4 और चलेगी, 4 और चलेगी, यानी कि यहां पर आ गई। इसको आप बोलोगे गुरुजी ये हो गई 25। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। देखो ये 19 थी, 15 चलाऊंगा तो थोड़ा कम रखूंगा। ये यहां पर खंबा है, वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आपसे डिस्टेंस जो पूछी गई है वो ये वाली पूछी गई है। अब आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ये वाली पूछी गई है, अब है ना, ये वाली, क्योंकि इसके सामने आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 19 थी, 19 में से 15 घटाऊंगा, ये ऊपर वाली 4 बचेगी, और वो 21 है, ये 4 है, इसीलिए 25 बन रही है। तो इसका अर्थ है दोनों आमने सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? आप जानते हो कि यहां से यहां तक तो 38 हो जाएगी। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं, है ना, इस वाली डिस्टेंस को देखूं पूरी, तो आप कहोगे गुरुजी ये हो जाएगी आपकी 38। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऊपर 38 थी, तो इसको आप कह सकते हो 38 तो ये हो गई। अब आगे वाली और पता चल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ये आगे वाली पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगी? ये टोटल 38 थी, 38 में से 25 यहां तक है, तो 38 माइनस 25 लिख दोगे। 38 माइनस 25 यानी कि ये वाली जो बचेगी वो 13 बचेगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की बचेगी 13। यस और नो? तो टोटल कितनी हो गई? यहां से यहां तक 38, 13 और है, 38 प्लस का 13 इज इक्वल टू भैया 51, 51, 51। भाई मुझे ये तो बताओ क्या करके मानोगे तुम? भाई ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही समझ में ना आ रहा तो मत करो। लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई ये 38 है और ये यहां पर आपका 38 है, 38 ये है, 38 ये बीच में, ये 25 कॉमन है, तो 38 प्लस का 38 माइनस 25 घटा देना, माइनस 25 घटा देना, 76, 76 में से 25 गया 51। मैं तो रास्ते आप कोई भी अपना सकते हो। 38 ये हो गई, 38 ये हो गई, ये बीच में 25 फालतू मारी है, इसको हटा दो। 38, 38, 76 माइनस 25 51। ठीक है ना? या वरना ये वाला, ये 38 है, वो अगली वाली 13 है। रास्ते तो आपके पास हैं, कोई भी अपनाओ। 38 प्लस के 13 51। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दोनों चीज। अब डायरेक्शन भी पूछ लेगा और डिस्टेंस भी पूछ लेगा, दोनों चीजें पूछ लेगा। डायरेक्शन भी पूछेगा और डिस्टेंस भी पूछेगा, दिशा और दूरी दोनों एक ही सवाल में। ये लो, जैसे कि ये सवाल है, टाइप वही है, एक ही चीज है, अलग से कुछ नहीं है इसमें। बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है कौन? पूजा। चला दो तो भैया पूजा को, कैसे चलाओगे? बिंदु ए से पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलती है, पॉइंट ए से 4 किलोमीटर पूरब की तरफ गई पूजा। फिर दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चली पूजा। फिर बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चली भैया पूजा। फिर पुनः बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है, ये चली पूजा यहां पर। बस खत्म। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और यहां पहुंच गई, है ना। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए अब उसे किस दिशा में और कितनी दूरी पर जाना पड़ेगा? अब वो कह रहा है यहां, ये इसका एंड पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। अब यहां से दोबारा ए पर जाने की बात कर रहा है वो, कि दोबारा ए पर जाना है। यहां से मुझे तो दोबारा ए पर जाना है, तो ये वाली दूरी कितनी थी? ये वाली दूरी 3 थी, यस और नो? और ये आगे वाली 4 है, तो आप कहोगे गुरुजी 4 और 3 टोटल हो गई दूरी 7। और जाना किधर को है? पश्चिम में जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 राइट है जी, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। दोबारा दोबारा जहां से चला था दोबारा वहीं पर जाना है। अब इसको आप ट्रिक वाले माध्यम से कैसे करोगे?
इसमें भी कोई ज्यादा काम बड़ा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। पर डायग्राम इसलिए बेस्ट होता है कि भाई कैसी भी कंडीशन वाला सवाल आ जाए, यहां कभी कभी फंस भी जाते हैं, है ना, लेकिन वहां कभी नहीं फंसोगे, है ना। अब जैसे पिछला सवाल था, जो पिछला सवाल बताया था, इसमें इसमें इस कंडीशन का पता होना चाहिए। अब जिसको मालूम होगा वही इस 15 को फिक्स तरीके से रख सकता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो इस 15 को, वरना फंस गया फिर वो कह जी अब खंबे को किधर रखूं मैं, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो यहां रख लेगा उसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, वरना डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आती। पूरब की ओर 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर पूरब में लिख दिया, फिर दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर चली, फिर पुनः बाएं मुड़ी बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चली, है ना, बिंदु ए पर पहुंच गई। अब आप कहोगे नॉर्थ साउथ कट जाएंगे, दोनों कट गए, कितना बचा 7 किलोमीटर, 7 ईस्ट में बचा, 7 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूरब दिशा, ठीक है। दूरी बची 7, सुनना जरा, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं भाई, साउथ और नॉर्थ खत्म हो गए, उत्तर और दक्षिण में 2-2 चल रहा था, खत्म हो गया। पूरब में बचा 4 और 3 7, वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, 0 था वहां, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 किलोमीटर पूरब। अब क्योंकि वो कह रहा था कि बिंदु ए पर पुनः पहुंचना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा जाना है, तो इस पूरब का अपोजिट करना पड़ेगा। मैंने ये बताया था आपको, मैंने ये बताया हुआ है कि जब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना पड़े, दोबारा से पीछे हटना पड़े, तो अपोजिट करना ही पड़ेगा। पूरब का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे पश्चिम होता है पूरब का अपोजिट। पश्चिम में दूरी कितनी 7 किलोमीटर, बस ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की बात कर रहा था वो, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। खाकी मिशन वाला प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं? लगा सकते हो, जिन्होंने पहले पढ़ाई की हुई है तो वो तो लगाओ जब भी समय मिले, जिन्होंने एक एक बार चीजों को पढ़ा हुआ है तो वो लगा सकता है बिल्कुल, और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो बेटा अभी कौन सा महीना है, जून में आपका पेपर है ना, तो 1 मई से लगा लेना, 1 मई से लगा लेना, 1 मई से, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। खाकी वाला जो मिशन खाकी वाला प्रैक्टिस सेट है ना, वो आप 1 मई से लगाना स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अभी आपका चल रहा है भैया मार्च और अप्रैल, और मार्च अप्रैल आधे मिड मई तक मैं खत्म कर दूंगा अच्छे से बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, सिलेबस को, उसकी चिंता आप मत करना। चलो जी अगला क्वेश्चन। आंटी ग्लोरिया अपने घर से निकलती है पूरब की ओर 65 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। चलो जी, घर से निकली आंटी ग्लोरिया और पूरब की तरफ चली, कितनी चली, वो कह रहा है पूरब की तरफ 65 चलती है, 65 एंटी ग्लोरिया, फिर बाएं मुड़ती है 28 चलती है, 28 चलती है, 28 बाएं मुड़ गई, फिर से बाएं मुड़ती है, सार्वजनिक पुस्तकालय के जाने के लिए 110 चलती है, 110 थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, 65 से ज्यादा रखेंगे, 110। अब आंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। भैया अपने घर से चली थी, ये होम हो गया, और ये लाइब्रेरी है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय, हाँ लाइब्रेरी, ऐसे लिख देते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली दूरी बताओ भैया, ये वाली दूरी बताओ, ये वाली शॉर्ट रास्ता जो है वो बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। 110 पूरी थी, 65 घटा दूंगा, कितनी रह जाएगी बताना जरा। 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 6 गए तो 4। आप कहोगे गुरुजी ये वाली बचेगी 45, यस और नो। या 35 बचेगी, और ये वाली है आपकी 28, 28, 28 सामने वाली, है ना। अब आपसे शॉर्ट रास्ता पूछा गया है, शॉर्ट रास्ता क्या है। तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। वही पाइथागोरस प्रमेय। अब ये ट्रिपलेट तो शायद ही किसी को याद होंगे, मुश्किल मुश्किल कह रहा हूं, याद ही नहीं होंगे, है ना।
क्योंकि अगर आप काटने भी जाओगे तो शायद कट तो नहीं रहे, है ना, कट भी नहीं रहे, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा कि 45 का वर्ग करोगे और प्लस 28 का वर्ग करोगे, है ना, अंडर रूट निकाल दोगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमें कर्ण निकालना है तो अंडर रूट निकाल देंगे। 45 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 2025 तो ये हो जाएगा। 28 का कितना होता है, 784 होता है ना शायद, 784। ये हो गया 5, अंडर रूट में लिखेंगे तो ये हो गया 5 और 4 9, 8 2 10, हासिल गया 1, और 7 और 1 8, 2809, और 2809 किसका होता है, 53 का, मे बी 53। अब 48 वाला तुरंत गलत, ये 48 वाला तुरंत गलत। दिशा और चेक कर लो, आंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूर है, घर से पुस्तकालय कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी होती है बताना जरा, इधर वाली दिशा, इसको आप बोलोगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 53, इसका जब निकालोगे अंडर रूट वो आएगा 53, 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा, 53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा। सवाल वैसे आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्यों, क्योंकि 45 और 28 का आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट वैसे भी याद नहीं करता, इतने बड़े तो कोई भी याद नहीं करता, तो फिर निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, छोटे मोटे तो मैक्सिमम सभी लोग, ठीक है। चलो बाकी उसमें रखोगे तो आप रख ही सकते हो भैया, उसमें तो ज्यादा कुछ मुझे बताना ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप यहाँ देखोगे आंटी ग्लोरिया घर से निकलती है पूरब की ओर 65 चलती है, 65 लिख दोगे, फिर वह बाएं मुड़ती है 28 चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और सार्वजनिक 110 चलती है, बस खत्म, यही तो चीज थी। तो आप क्या करोगे, नॉर्थ सॉरी ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे, 110 में से 65 घटाओगे तो 45 बचेगा और नॉर्थ का 28 बचेगा। आप कहोगे गुरुजी नॉर्थ में तो 28 बचा और वेस्ट में बचा 45, तो यही दिशा रह गई नॉर्थ वेस्ट, इसीलिए तो देखो नॉर्थ वेस्ट लगाया हमने, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने की बात नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि घर किधर है, आंटी ग्लोरिया के घर से लाइब्रेरी किधर है ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि लाइब्रेरी से घर किधर है, जब लाइब्रेरी से घर पूछता तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट कर देते, ठीक है। तो वही काम करना है कि 28 का वर्क करोगे और प्लस 45 का वर्क करोगे, काम इधर भी वही करना है ना, अंतर आया ही कहां बताओ मुझे, इतना काम आपको इधर करना पड़ रहा है, इतना इधर करना पड़ रहा है, बाकी तो ये कैलकुलेशन तो आगे आएगी, तो वो बराबर ही बैठता है लगभग लगभग, ठीक है, जिसको बस जो अच्छा लग जाए, जिसके जो समझ में आ जाए उसको अपना लेना। इसके अलावा भी कोई आपके पास और कोई ट्रिक हो ना भैया, मैं कभी मना नहीं करता, आप अपने तरीके से कर सकते हो, आजाद हो, बिल्कुल आजाद, जो आपको अच्छा लगे उससे करो, पेपर में सवाल सॉल्व होने से मतलब है, चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया था, मैं दरअसल मेडिकल में फेल हूँ, यूपी कांस्टेबल के पेपर में अच्छे खासे नंबर भी थे, ऐसे बैठे होते थे भाई साहब, ये बेंच थी ऐसे, मैं इस बेंच पर यहाँ बैठा था और एक इस बेंच पर यहाँ बैठा, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, जैसे कि मैं यहाँ हूं इस छोर पर और वो इस छोर पर, इतनी दूर, बस मुश्किल से एक हाथ का गैप था दोनों के बीच में, इतना एक हाथ का गैप था, इतनी नजदीक बैठे थे, बेंच ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ बैठा, भाई साहब तुम यकीन नहीं कर सकते, मैंने अपना पेपर किया, इस वाले बंदे ने पूरा डिक्टो का डिक्टो छाप रहा था मेरे में से, ये डिक्टो छाप रहा था, जिस मतलब पेपर अलग अलग थे लेकिन ढूंढ लेता था, अच्छा नकल मारने में भी नंबर 1 था ये लड़का, ये इसका सिलेक्शन हो गया होगा 100% कह रहा हूं, क्योंकि मेरे नंबर काफी मतलब बहुत लिस्ट से बहुत ऊपर नंबर थे मेरे, शायद उस समय पर लिस्ट लगी थी शायद 208 के समथिंग में अगर लगी थी, और मेरे नंबर थे 236 300 में से उस समय पर, और ये शायद मेरे हिसाब से 208 पर मेरिट गई थी, शायद में भी, है ना, या 208 या 204, मुझे कंफर्म भी नहीं है, और इसने पूरा का पूरा पेपर छापा था, ये समझ लो इसका सिलेक्शन हो गया, मैं तो मेडिकल में फेल हो गया, मुझे अब इसके बारे में तो पता नहीं है हुआ या नहीं हुआ, हो गया होगा,
सीधी सी बात है, जब पूरा पेपर ही छापा है तो कम से कम 220 तो लेके मर ही गया होगा, कुछ अपना भी दिमाग लगाया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब पेपर में कोई ना पूछ रहा, फिर एग्जामिनर कौन सा ये देख रहा कि इसने नकल मारी है, कैसे करी है। वही चीज मैं कहता हूं, आपको जो अच्छा लगता हो आप उस तरीके को अपनाया करो। ये नहीं है कि आप भैया मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मत पढ़ो, दूसरे टीचर से पढ़ लो या अपने तरीके से पढ़ लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये तरीका मेरा समझ में नहीं आया, किसी दूसरे टीचर का समझ में आ गया, कर लो भाई, आपको आपको बस क्वेश्चन करने से मतलब है, बस। ठीक है, मेडिकल में क्या कमी थी, चश्मे ना दिखाई दे रहे, यही कमी थी मेडिकल में, और कुछ नहीं है। अब दोबारा से आई साइड वीक हुई है, 2013-14 के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, 2013-14 के बाद की बात है। 13-14 के बाद फिर मैंने अपना 2015 में मैंने लेसिक कराया था आंखों का। मैंने सोचा था यूपीएसआई की भर्ती देख लूंगा, यूपीएसआई की भर्ती जैसे आई उसमें ओवरेज करती है, जनरल में थोड़ा सा कम होती है ओवरेज, अब तो शायद ज्यादा छूट मिलनी स्टार्ट हो गई, पहले कम ही थी हुई। हमारे यहाँ शायद 21 से 25 तक था शायद, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो वो नहीं मिल पाई उस समय पर छूट। ठीक है, अगला सवाल, तो उसमें ओवरेज हो गए, फार्म आए थे लगभग लगभग मैं कहूं तो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में फार्म आए थे, उस समय पर अप्रैल में आए थे, और उन्होंने मांग ली थी जुलाई की। दरअसल मेरी मई में जो है, मई में पूरी होती है ना, और उन्होंने मांग ली जुलाई की, तो जब जुलाई की मांग ली तो वैसे ही ओवरेज हो गया फिर तो, है ना। सातवां रिपीट कर दीजिए, सातवां बेटा दो तरीके से बताया, बताओ क्या रिपीट करना है इसमें, मैंने क्या बताया भाई, सीधा सिंपल सा 65 गया, 28 गया, 110 गया, 110 में से 65 घटाया 45, ये बचा 28, ये है क्योंकि 28 के सामने 28 है, बाकी तो पाइथागोरस पर में 45 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल दो, कैलकुलेशन है। तो आप जोड़ के 5309 आ रहा है, 5300 सॉरी 2809 आ रहा है, वो 53 का होता है 53 का, 53 आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट इसको कर लो भैया जल्दी से। आपकी एज क्या है, ऐसा मत पूछो तुम मेरी एज, मैं 45 का हो रहा हूँ। सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, ट्रिक से बताऊं क्या पहले, चलो ट्रिक से कर लो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, 3 लिख दिया उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ती है 4 चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है 3 चलती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 चलती है। ठीक है, काम खत्म, 3 से 3 कट जाएगा, 6 में से 4 घटा दोगे, दूरी रह जाएगी 2, 2 रह गई, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। अब पूरब आएगा या दक्षिण आएगा ये आपको देखना है भाई, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो आप कहोगे बड़ा वाला वेस्ट था गुरुजी, तो आप कहोगे गुरुजी 2 किलोमीटर वेस्ट बचा, 2 किलोमीटर वेस्ट बचा, आप कहोगे 2 किलोमीटर वेस्ट, तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो भाई साहब दोबारा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए दोबारा ए पर जाना है ना, इस वेस्ट का अपोजिट करना ही पड़ेगा जब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है भैया, ईस्ट होता है, ईस्ट। आप लिख दोगे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, खत्म, है ना। ऐसे ही यहां रख दोगे, ऐसे ही यहां रख दो फिर फटाफट से, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, 3, और अंत में वह एक बार दाएं मुड़ा, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, ये रहा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। 6 चल रहा है तो जिसमें 4 तो ये खत्म हो जाएगी, 2 ये खत्म हो जाएगी, 4 2 6 हो गई पूरी। अब वो कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु बी यहां है, ए पे जाना है तो किधर जाना पड़ेगा, वापसी हटना पड़ेगा ना ए की तरफ, तो पूरब की तरफ 2 किलोमीटर, पूरब की तरफ 2 किलोमीटर,
भाई जिधर से जैसा अच्छा लगे उसके उससे कर लो, डायग्राम से कर लो चाहे इससे कर लो, कोई अंतर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। राजेश को चलाओ भैया, कैसे कैसे चल रहा है फटाफट से। राजेश बिंदु ए से चलता है भाई, किधर की तरफ चलता है देखना जरा। पश्चिम की तरफ चलता है 4 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ गया 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला गया, नो प्रॉब्लम। फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चला गया, नो प्रॉब्लम। फिर एक बार और दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अंत में दाएं मुड़ता है, बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, लो खत्म। ये वाली दूरी बची, 8 में से 4 खत्म होगी तो 4 ही तो रह गई। आप कहोगे गुरुजी 4 बची, 4 वाले ऑप्शन को पकड़ लेना, ये गलत और ये गलत। बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, यहां से ए पर जाना है तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, खत्म। देखो कितनी जल्दी से आंसर आया, 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। कोई भी अंतर नहीं आएगा, दोनों तरीके बेस्ट हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं। सबसे पहले पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा, 8 चला, फिर दाएं मुड़ा, है ना, 8 चला, फिर एक बार दाएं और मुड़ा, 4 चला। तो आप क्या करोगे, 8 में से 4 घटाओगे तो ईस्ट में रह गया, सॉरी कुछ गड़बड़ रह गई, दोबारा देखो। सवाल में कह रहा था पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चला, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ चला 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर एक बार दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में एक बार दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 चलता है। इस वाले 8 से ये वाला 8 खत्म हो जाएगा। अब नॉर्थ में से साउथ घटा दूंगा तो नॉर्थ बराबर बचा 4 किलोमीटर, है ना, नॉर्थ बराबर बचा 4 किलोमीटर। बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, वापसी जाना है तो अपोजिट करना ही पड़ेगा, नॉर्थ का अपोजिट करोगे, नॉर्थ का अपोजिट करोगे तो आएगा साउथ बराबर 4 किलोमीटर, साउथ बराबर 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, ये रहा। बस इसमें लास्ट वाली लाइन पर ध्यान देना है, यहां ट्रिक पर जाओगे तो ठीक है, क्योंकि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, वापसी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चश्मा लगा हुआ है तो बेटा आप डॉक्टर से बात करो, चश्मे तो हट जाते हैं आजकल, तो भुतेरी बहुत सारी वो आ रही है, नई नई, है ना, चीजें ऐसी आ रही है मार्केट में, आप कल, है ना, चश्मा हट जाएगा। लेसिक सर्जरी होती है, बस किसी को बताना मत कि आपने लेसिक सर्जरी कराई हुई है, ठीक है। चलो अगली टाइप है, फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पूछी गई है, ये बिल्कुल आसान सी टाइप है, बिल्कुल आसान सी। अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर चलता है, यानी कि पश्चिम में कोई 100 किलोमीटर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है 100 चलता है, और फिर एक बार बाएं मुड़ता है 50 चलता है, 50 चलता है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ पर क्या बचा, आप कहोगे नॉर्थ बचा 100, फिर यहां वेस्ट ईस्ट पर क्या बचा, वेस्ट बचा 150, 150। वो कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। कुछ नहीं करना क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पूछेगा, यहां अंतिम बिंदु का पूछेगा, विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। टाइप क्या थी, फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि दिशा ज्ञात करना किसके अकॉर्डिंग, शुरुआती बिंदु के अनुसार, शुरुआती बिंदु के अनुसार दिशा ज्ञात करना, शुरुआती बिंदु के अनुसार। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आरंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु बोलो या आरंभिक बोलो, आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु, है ना, आरंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना है भैया, फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, दिशा ज्ञात करो,
आरंभिक बिंदु के अनुसार, नई दिशा यानी कि, तो जो बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। डायग्राम में करोगे तो भैया पश्चिम की तरफ 100 चला, पश्चिम की तरफ 100 चला दोगे, नो प्रॉब्लम। फिर दाएं मुड़ता है, 100 चलता है, 100 चला दोगे, नो प्रॉब्लम, है ना। और इसके बाद बाएं मुड़कर 50 चलता है, नो प्रॉब्लम, ये चला गया। शुरुआती बिंदु ये था, स्टार्टिंग पॉइंट। पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गया। तो आप कहोगे ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा कौन सी होती है, इधर वाली। ऊपर उत्तर होता है, इधर साइड में पश्चिम होता है, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट होता है। तो आप कहोगे ये बीच वाली आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, चलो ये होमवर्क है, करके देख लेना, बाकी मैं आगे की क्लास में कराऊंगा। अभी समय समाप्त होता है, अगली क्लास का समय हो गया है, ठीक है। और ये करके देख लेना, बाकी इससे आगे की जो क्वेश्चन हैं, आगे की टाइप जो अभी आगे की क्लास में होंगे। अभी ये चैप्टर चलेगा 2 दिन और कम से कम। देखो कल क्लास नहीं होगी, कल एक मैराथन और है, कल मैं फिर फ्री हो जाऊंगा यूपीएसआई वाले बच्चों के एग्जाम को लेकर, है ना। और 14 और 15 तारीख को उनके एग्जाम है, तो उसके बाद तो फिर फ्री हैं। तो फिर आपके लिए समय निकाला जाएगा और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और कल मैराथन है बस, फिर आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी, ऐसा नहीं है कि छुट्टी होगी बीच में। तो वो कोई इमरजेंसी होती है तभी छुट्टी होती है। अब कल मैराथन है तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल आप रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे परसों अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। मैराथन आप लोग करना चाहें कर लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।